हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। सो अभी के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन साइंस के क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को नहीं किया है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि भौतिकी का है। तो आप लोग क्वेश्चंस को गौर से देख लीजिए और हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। यह है आपका भौतिकी का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो यह है आपके सामने पहले प्रश्न का उत्तर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, या हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। यह है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर और यह है आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर लेंस के दो उपयोग बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपके पास आपके सामने आठवें प्रश्न का उत्तर कि ओम का नियम। ओम का नियम लिखना है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यह है आपके सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम देंगे दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और दृष्टि दोष के प्रकारों को विस्तारित से लिखिए। तो चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने उत्तर। ये दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसमें आप लिख लीजिएगा कि जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, प्रकारों का वर्णन करना है। तो यह है आपके सामने निकट दृष्टि दोष। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और संग में आपको उपचार का भी वर्णन करना है, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा उपचार भी। यह है आपका दूसरा यानी दूरदृष्टि दोष का कारण और उपचार भी लिख लीजिएगा और डायग्राम भी बनाना है। अब है आपके सामने तीसरा नंबर अबिंदुकता और ये है चौथा नंबर जरा दूरदर्शिता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रसायन शास्त्र के प्रश्नों की ओर, जहाँ पर आप देख रहे हैं रसायन शास्त्र के प्रश्न हैं। इनमें से आपको 4 प्रश्नों का ही सही उत्तर देना और हम दे रहे हैं 13 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर के प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए अपने उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह है आपके 13वां प्रश्न का उत्तर। किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब है 14 नंबर जो कि था भर्जन और निस्थापन में अंतर लिखना। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो ही आपको लिखना है क्योंकि 2 ही नंबर का है प्रश्न। चलिए आप 16वां प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिए। पीएच स्केल क्या है। चलिए आप देखते हैं इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दे रहे हैं यहाँ पर धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणों का उल्लेख करना है, उसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। धातुओं के गुण, भौतिक गुण है ये, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप रासायनिक गुण देखते हैं और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के प्रश्नों की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजी के प्रश्न हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं वह उसके उत्तर। तो 21वां प्रश्न का उत्तर ये आपके सामने है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे भी है, यहाँ तक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न का उत्तर ये आपके सामने है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न का उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। आपको ये लिखना है। मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि सही नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें लिखेंगे स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है और इसमें लिखेंगे विषम पोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। और इसमें बी है
ये ऐसे घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसमें लिखेंगे ये भोजन के लिए स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों का पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इसमें लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल होता है, और इसमें लिखेंगे इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें चौथा, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसमें लिखेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और कुछ उदाहरण दे देंगे जैसे कि हरे पौधे, अस्वपोषी जीवाणु, और इसमें उदाहरण दे देंगे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। ठीक है, अब है आपके सामने 24वां प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको लिखना है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये अच्छा से दिख रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, आप देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम यहाँ पर बता रहे हैं 29 नंबर प्रश्न का उत्तर, जिसमें है मनुष्य में वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृक्क का संरचनात्मक आपको बनाना है और उसका विवरण भी देना है। ठीक है, चित्र भी बनाना और विवरण भी देना है। तो आप लोग यहाँ से उत्तर को नोट कर सकते हैं। वृक्क एवं इसके अनेक सहायक अंग मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं, एक्जेटरी सिस्टम कहलाते हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यही आपको फिगर बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को वर्णन भी करना है, तो ये वर्णन है, मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये भी बनाना है आपको और यहाँ तक उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका ख़त्म होता है साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।